नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग इन्होंने यहाँ पर इंडिया की इलेक्शन को लेकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। इसके बाद में इंडिया की तरफ से हमारे जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जो मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने रिस्पांस दिया और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इन्हें यहाँ पर समन किया जाएगा और इन्हें ये बोला जाएगा कि आप अपने इस स्टेटमेंट के लिए माफी मांगे, अपोलोजाइज करें। और इसको लेकर दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पर इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया, इवन कि इंडिया के लिए नहीं, यूएस में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मतलब फिलहाल अभी के टाइम में भी जो बाइडेन है, इनके बारे में बहुत कुछ बोला गया था। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फाइनली आपको बता दें कि जब इंडिया की तरफ से यह कहा गया कि मार्क जुकरबर्ग को या मेटा को यहां पर इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी, तो इसके बाद इनके तरफ से रिस्पॉन्स आता है और यह कहा जाता है कि ये हमसे एक इनएडवर्टेंट एरर हुआ है, मतलब हमसे एक एक्सीडेंटली एक गलती हुई है, न चाहते हुए हमसे एक गलती हुआ है, हमने यहां पर इंडिया का नाम नहीं लिया था। पूरी कहानी क्या है इसको विस्तार से समझते। एक्चुअली हुआ यहां पर यह है, आज से कुछ दिन पहले जो रोगन इनके पॉडकास्ट में मार्क जुकरबर्ग जाते हैं और इन्हीं के पॉडकास्ट में कोविड-19 पेंडेमिक को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोली जाती है। हम आपको बताना चाहते हैं कोविड-19 पेंडेमिक को ही लेकर यहाँ पर क्यों टारगेट किया गया, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके बारे में ये कहा गया कि इसका किस तरीके से ग्लोबल इम्पैक्ट देखा गया, यहाँ पर सरकार के जो प्रति जो ट्रस्ट है वो कम हो गया, इलेक्शंस के जो आउटकम्स है वो हमें जस्ट ऑपोजिट दिखाई दिया। और ये बातें कर रहे थे ये यूएस को टारगेट करके। इन्हीं में यहाँ पर इंडिया का भी नाम ले लिया गया कि इन कंट्री में ना जो इनकम्बेंट की जो बात की जा रही है, इनकम्बेंट मतलब जो गवर्नमेंट है और अब वो चेंज हो चुकी है, फॉर एग्जांपल कि यूएस में अब चेंज होने वाली है, तो यहाँ पर इंडिया को भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया कि इंडिया भी इसमें शामिल है कि कैसे किस तरीके से जो सरकारी थी कोविड-19 के टाइम में ये असफल रही है कोविड-19 को मैनेज करने में, इसके इम्पैक्ट को मैनेज करने में, इससे इन्फ्लेशन बढ़ गया, सरकार कोविड-19 से डील नहीं कर पाई। ये तमाम चीजें बोली गई विदाउट फैक्ट चेकिंग के बिना। लेकिन इसके बाद में हमारे तरफ से, इंडिया की तरफ से इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, इनका रिस्पांस आता है। पहले तो बहुत सारी जो बातें वो बोली जाती है कि 2024 के इलेक्शन में किस तरीके से एनडीए वापस आई है और उनमें से भी जो बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर के निकली है। इसके बाद ये भी कहा गया कि 640 मिलियन वोटर्स इसमें वोट दिए हैं। कोविड-19 के टाइम में किस तरीके से हमने रिकवरी की है, हमने कोविड-19 के टाइम में 800 मिलियन जो फूड है, फ्री फूड हमने प्रोवाइड किया, 2.2 बिलियन फ्री वैक्सीन हमने दिए हैं। और फिर से एक बार थर्ड टर्म विक्ट्री के साथ में पीएम मोदी यहाँ पर एनडीए की सरकार जो है वो वापस आई है। और लास्ट में इन्होंने ये भी लिखा कि जो मेटा को टैग करके, इट्स डिसअपॉइंटिंग टू सी मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मार्क जुकरबर्ग हिमसेल्फ, लेट्स अपहोल्ड फैक्ट्स एंड क्रेडिबिलिटी। इसके बाद में बीजेपी के जो एमपीज है इनकी तरफ से भी यहाँ पर ट्वीट की जाती है। यहाँ ये कहा जाता है कि मेरी जो कमेटी इस गलत जानकारी के लिए मेटा को बुलाएगी, उसे समन करने की बात की जा रही थी। इवन कि भारत जैसे जो लोकतांत्रिक जो देश है, इनके बारे में गलत जानकारी, एक गलत छवि सामने रखना, ये चीजें कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है और इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। और आप आर्टिकल देख पाएंगे जनवरी 15 का ही है, रिसेंटली है, जब रिसर्च के दौरान हमें ये भी मिल गया कि इन्होंने माफी मांगी या नहीं मांगी। तो ये मालूम चला कि इनके तरफ से ना जो इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट है मेटा के, शिवनाथ ठुकराल है, इन्होंने यहाँ पर इनके बिहाफ में ये कहा कि डियर ऑनरेबल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, मार्क ऑब्जर्वेशन दैट मेनी इनकम्बेंट पार्टीज, जो इनकम्बेंट पार्टीज की बात कर रहे हैं, वर नॉट री इलेक्टेड इन 2024 इलेक्शंस। मतलब जो 2024 में जो इलेक्शंस हुए, क्योंकि 2024 के टाइम में ना बहुत सारे देश में इलेक्शन हुए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी इलेक्शन हुए थे, यूएस में भी इलेक्शन हुए, तो इन सब के बारे में बात की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि वी वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर द इनएडवर्टेंट एरर। यहाँ पर ये लिखा जाए बट नॉट इंडिया, इनकम्बेंट में यहाँ पर इंडिया शामिल नहीं है। इंडिया रिमेन्स एन इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर मेटा। फिर यहाँ पर कुछ मीठी मीठी बातें बोली गई एंड वी लुक फॉरवर्ड टू बीइंग एट द हार्ट ऑफ इट्स इनोवेटिव फ्यूचर। लेकिन आपको बताना चाहते हैं ना, जो आज के टाइम में मार्क जुकरबर्ग हैं, जिनके कंट्रोल में फेसबुक है, जिनके कंट्रोल में व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इनका ना इंडिया के साथ में एक अलग ही पंगा है। पिछले साल की हम बात करें तो यहाँ पर व्हाट्सएप की तरफ से, मेटा की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया खासकर आईटी रूल्स के अगेंस्ट में एक केस फाइल की गई। इवन कि उस टाइम में भी व्हाट्सएप की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग इंडिया को छोड़ देंगे और ये बातें निकल के आ रही थी कि इंडिया में क्या व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। ये बातें जब निकल के आ रही थी, जितने भी भारतीय थे उनके अंदर एक डर सा आ गया था। और इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि भारत की जो सरकार है, जो यहाँ हम ये कहें सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने मेटा से ये कहा या व्हाट्सएप से ये कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी के मामला है,
क्योंकि कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिसे फॉरवर्ड किया जाता है और ये इंडिया की अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में काम या यूज किए जा रहे हैं व्हाट्सएप को। और इसी को लेकर कहा गया कि जो फर्स्ट ऑरिजिनेटर है, क्योंकि व्हाट्सएप काम करती एंड टू एंड इनक्रिप्शन में, तो भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि जो फर्स्ट ऑरिजिनेटर है, मतलब जो पहली बार मैसेज जो है किनकी तरफ से भेजा गया फिर फॉरवर्ड किया गया, बस इनकी जानकारी हमें दे दो। इसी बात को लेकर ना व्हाट्सएप चिढ़ गया और इंडिया के अगेंस्ट में या भारत सरकार के अगेंस्ट में दिल्ली हाईकोर्ट चला गया है। रिसेंटली जो स्टेटमेंट निकल के आए, खासकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, इसके बाद से जो मार्क जुकरबर्ग है, इनकी टीम की तरफ से माफी मांग ली गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा एक पॉइंट निकल के आता है ना कि ये बिना कुछ समझे, बिना कुछ फैक्ट चेकिंग किए बिना ये स्टेटमेंट दे दिए, और वो भी दिए तो पूरे वर्ल्ड में इनकी जो वीडियो है वो वायरल हो गई थी। और जिस फैक्ट चेकिंग की हम बात करते ना, इस बात को लेकर ना जो बाइडेन ने भी यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग को ये कहा कि ये एक रियली शेमफुल है। इसके पीछे ना छोटी सी बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड यहाँ पर ये है कि मार्क जुकरबर्ग ने रिसेंटली एक वीडियो मैसेज के जरिए इन्होंने ये कहा कि अब से हम फ्री स्पीच को प्रायोरिटाइज करेंगे, फिर से हम जो फ्रीडम एक्सप्रेशन है इसे हम प्रायोरिटाइज करेंगे। क्योंकि ये बातें कब निकल के आ रही थी? ट्रम्प की जीतने के बाद में ये बातें निकल के आ रही थी। और सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया यहाँ पर मेटा की तरफ से, हम ये कह कि मार्क जुकरबर्ग की तरफ से, कि इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जो फैक्ट चेकर्स है ना, मतलब जो भी आज के टाइम में मेटा और व्हाट्सएप की जो दुकानें चल रही है ना, कंपनी चल रही है, यहाँ पर भी एक फैक्ट चेकर्स की टीम होती है। तो मार्क जुकरबर्ग ने यहाँ पर ये कहा कि जो फैक्ट चेकर्स है ना, अब इसे हम बंद कर देते हैं, अब इसे रिप्लेस कर देते हैं कम्युनिटी नोट से। ये कैसा हुआ? कुछ सिमिलर आप ट्विटर की तमान के चल सकते हैं, जो एक्स है, जिसे आप आज के टाइम एक्स कहते हैं, जिसे इलोन मस्क यहाँ पर रन कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये सोचा कि जिस तरीके से ट्विटर है या एक्स है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट से लेकर जो कंटेंशियस पोस्ट होते हैं वो यहाँ पर डाले जाते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर फेसबुक भी काम करेगा। कोई भी यहाँ फैक्ट चेकर्स की टीम नहीं होगी। और इसीलिए रिसेंटली यहाँ पर ना मेटा ने अपनी ऑफिस को टेक्सास में शिफ्ट कर दिया। इसके पहले दूसरी लोकेशन में थी। और इस फैक्ट चेकिंग को हटाने के बाद में, ड्रॉप करने के बाद में, बाइडेन ने इसी स्टेटमेंट को, इसी डिसीजन को यहाँ पर ये कहा, ये एक रियली शेमफुल है। इसके पीछे कहानी है कोविड-19। शुरुआत की स्लाइड याद कीजिए, जब आपको हम ये कहा कि कोविड-19 को लेकर यहाँ पर अपनी स्पीचेस दी जा रही थी पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को। एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये था, बाइडेन को ये टारगेट कर रहे थे किस बात को लेकर कि कोविड-19 वैक्सीन की जो पोस्ट है ना, कुछ पोस्ट डाली गई फेसबुक की तरफ से, और उसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते, इनके बारे में बातचीत की गई। और यहाँ पर यूएस की जो सरकार है, कैसे यहाँ पर यूएस में कोविड-19 के टाइम में इसका एक इम्पैक्ट दिखा गया, इसको लेकर कुछ पोस्ट की गई। इस बात को लेकर जो बाइडेन है, या हम ये कहें कि जो करंट के यूएस प्रेसिडेंट है, कुछ दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए ये चिढ़ गए। इसके बाद में इन्होंने खुल्लम खुल्ला ये कहा कि हमारा जो कोविड को लेकर जो कंटेंट है ये हम नहीं हटाएंगे, चाहे बाइडेन की जो सरकार है कितना भी सुपर हार्ड पुश कर ले, यहाँ से ये हटने वाला नहीं है। लेकिन बाइडेन का यही एक सवाल था कि बस कुछ चीजों को लेकर ना फैक्ट चेकिंग कर लो, बाकी हर एक पोस्ट डाल दो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे इन यहाँ पर ट्रम्प की जितनी ही बातें निकल के आती है, यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग ये खुल के यहाँ पर यूएस के जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है फिलहाल अभी, इन्हें क्रिटिसाइज करना शुरुआत कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा रिसेंटली कि बाइडेन की जो सरकार है इसमें जो मैस्कुलिन एनर्जी की काफी ज्यादा जरूरत है। और यही सेम बात है ना, मैस्कुलिन वाली बात यहाँ पे इलोन मस्क भी कहते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मार्क जुकरबर्ग है ये ट्रम्प की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं? ट्रम्प के साथ जो इनकी केमिस्ट्री है वो अच्छी देखी जा रही है। और अच्छी दिखने के पीछे ना कुछ कारण है। रीजन यहाँ पर यह है कि 2024 में एक बुक रिलीज के टाइम में ट्रम्प ने मार्क जुकरबर्ग के ऊपर में ये कहा कि 2020 के टाइम में जो इलेक्शन हुए थे यूएस में, इसमें फेसबुक या फिर मेटा का एक इंटरवेंशन देखा गया था। और पूरे इलेक्शन के दौरान यहाँ पर मेटा का एक इंपॉर्टेंट रोल था। और उस टाइम में यहाँ पर जब यूएस में कैपिटल में जब अटैक हुआ था, ट्रम्प के ऊपर में एलिगेशन लगाए गए थे, इस बात को भी यहाँ पर मेटा की तरफ से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। और इसी को लेकर रिसेंटली जब ट्रम्प ने यहाँ पर यह कहा कि अगर दैट रिपीटिंग द सेम एक्शन मे हैव कॉन्सिक्वेंसेस लाइक स्पेंडिंग लाइफ इन प्रिजन, मतलब ये कहा गया कि अगर सेम चीजें ना इस बार इलेक्शन रिपीट होती है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब आजीवन कारावास यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया था। इसके बाद में मार्क जुकरबर्ग की जो पूरी तरीके से यहाँ धर्म परिवर्तन होता है, मतलब हृदय परिवर्तन होता है, हम ये मान के चल सकते हैं। और अब इनकी तरफ से ये आ रहा है कि ट्रम्प के जो एरा है ना, इसमें मेटा रीमेक करने की कोशिश करेगा। इस तरह की बातें यहाँ पर निकल के आ रही है कि यहाँ पर कैसे जो मेटा का जो ऐप है ये गवर्न होगा, इसमें एम्प्लॉयज को इन्वाइट किया जाएगा, सिविक लीडर और बाकी जो अदर्स होंगे ये इन्हें यहाँ पर इनकी पॉलिसीज को ऑल्टर करेंगे और एक वजन डालने की कोशिश करेंगे। खैर
रिसेंटली इनकी तरफ जो कंट्रोवर्सी जो स्टेटमेंट दिए गए, इसके बाद में माफीनामा दिया गया, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में डियागो गार्सिया, ये जो आइलैंड है न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली तमिलनाडु के जो फिशरमैन है इन्हें यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया था। आपको बताना ये है कि ये जो आइलैंड है ना, ये किस ओशन में लोकेटेड है। आपके सामने ऑप्शन है इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन या फिर आर्कटिक ओशन। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।